Hello guys, I am Adya. Welcome back to my channel. Now today we will start exercise 2.5 with question number 1. अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने आइडेंटिटीज को समझा था कि आइडेंटिटीज कैसे और कहाँ और कब अप्लाई की जाती हैं, और आज हम उसको प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे कि एक्चुअली में उनका जो अप्लाई करने का तरीका है वो कब, कहाँ और कैसे लगता है। तो आप बोर्ड पर देखेंगे हम एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एनसीईआरटी में 5 पार्ट्स नजर आएंगे। हम इसके कुछ पार्ट्स करेंगे, बाकी आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है x+4 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x+10 इन सेकेंड ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमें पता ये लगाना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में 11 आइडेंटिटीज डिस्कस करी थी आपके साथ, और हमें चेक ये करना है कि उन 11 में से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो उसका मैं एक तरीका बता रही हूँ आपको, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेम है, बट दोनों ब्रैकेट्स का सेकेंड टर्म अलग अलग है। दोनों ब्रैकेट्स का सेकेंड टर्म अलग अलग है और फर्स्ट टर्म सेम है। तो जब सिर्फ सेकेंड टर्म डिफरेंट हो तो वहां पर जो आइडेंटिटी हम यूज करते हैं वो है x+a x+b। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी x+a x+b, आप यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट है, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है बट दोनों का सेकेंड टर्म जो है वो अलग अलग है। तो जो आइडेंटिटी है वो है x² + a+b इन ब्रैकेट x+ab। और आपको एक साथ में एक बात याद हो कि इस ब्रैकेट के आगे एक स्टार पुट किया गया था, और उस स्टार का इंडिकेशन ये था कि अगर इस आइडेंटिटी में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर a और b माइनस के हुए तो उनका साइन साथ में कैरी होगा। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे a और b विच आर सेकेंड टर्म्स आर नॉट नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो देयर इज नो चेंज इन द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं x+4 x+10, x का स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। बाई चांस की बात है इस क्वेश्चन में भी जो हमारी आइडेंटिटी में फर्स्ट टर्म है और जो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है बोथ आर सिमिलर, तो उसमें हमें इसको x² ही लिखना है। a यानी कि सेकेंड टर्म यानी कि 4, b यानी कि इसका सेकेंड टर्म यानी कि 10, और x मीन्स फर्स्ट टर्म। 2 वेरिएबल्स के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो वहां पर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो a b मीन्स 4 × 10, दिस इज a एंड दिस इज b, तो ये हो गया 4 × 10। हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं, x² + 4 + 10 14, 14 × x 14x + 4 10s are 40। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि जो 3 टर्म हमारे पास आए हैं ये इन तीनों में कोई लाइक टर्म है या नहीं। तो लाइक टर्म का पता कैसे चलता है, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, तभी हम उनको लाइक टर्म कहते हैं। बट यहाँ पर 2 जगह आपको वेरिएबल तो सेम दिख रहा है बट उनकी पावर सेम नहीं है, तो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। एंड द लास्ट इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का लाइक टर्म कांस्टेंट ही होता है और कोई कांस्टेंट है नहीं। तो तीनों के तीनों टर्म अनलाइक हैं, और अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं होते और ना ही कभी सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसका एक पार्ट और करते हैं हम इसके जैसा ही। हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सेकेंड जो पार्ट है
वो हमने स्किप किया फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। 3x plus 4 in first bracket, 3x minus 5 in another bracket। आपको चेक करना है कि यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई होगी। सबसे पहले चेक करने का तरीका बताते हैं। दो ब्रैकेट है, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है बट दोनों का सेकेंड टर्म अलग है। तो मेन डिफरेंस यही है कि जब भी दो ब्रैकेट हो, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम हो और दोनों का सेकेंड टर्म अलग हो, तो हम x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं by using identity x plus a x plus b is equal to x square plus a plus b x plus ab। आइडेंटिटी को क्वेश्चन में मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जो आइडेंटिटी हम मेंशन करते हैं अगर वो सही अप्लाई कर रही है, सही लगाई है, तो आपको यहाँ पर इस स्टेप पर हाफ मार्क मिल जाते हैं। तो आइडेंटिटी लिखना ज़रूरी है। अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 3x प्लस 4 3x माइनस 5। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इस आइडेंटिटी में स्टार बनवाया था अपनी प्रीवियस वीडियो में और डिस्कस भी किया था कि इस आइडेंटिटी में साइन का चेंज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर ए और बी नेगेटिव हुए और ना हुए, या तो दोनों माइनस के हो या उनमें से कोई एक माइनस का हो, तो उनका माइनस का साइन साथ में कैरी होगा। तो फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि जो b है वो नेगेटिव है, तो जहां जहां आप b को लिखेंगे उसका माइनस का साइन साथ में कैरी करेंगे। x का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म है 3x स्क्वायर। जो बच्चे इस तरह से लिखते हैं, दिस इज द रॉन्ग वे टू राइट। ये गलत तरीका है लिखने का। इसमें गलती क्या है वो बताते हैं। अगर हम इस तरह से लिखेंगे 3x का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर सिर्फ पीछे वाले का माना जाएगा, यानी कि x का, और जबकि हमें क्वेश्चन में 3x का स्क्वायर लेना है, यानी कि 3 का भी लेना है और x का भी लेना है। तो अगर दोनों का लेना है तो ब्रैकेट शो करेगा कि दोनों का है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो x का है, ब्रैकेट लगाते हैं तो दोनों का है। तो दोनों का लेने के लिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो दिस इज अ राइट वे टू राइट दिस 3x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b। a है 4 और आप ध्यान से देखेंगे कि जो b है वो नेगेटिव है, तो -5 आएगा। आइडेंटिटी में प्लस b है, लेकिन मैंने लिखा -5 है क्योंकि माइनस साथ में कैरी होता है इस आइडेंटिटी में अगर a और b नेगेटिव हो। x मीन्स फर्स्ट टर्म, तो हो गया 3x। ab मीन्स a इंटू b। a है 4 और b है -5, तो साइन साथ में आएगा। दो साइन एक साथ नहीं आते, इसलिए एक को ब्रैकेट में पुट कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया 1, साइन बड़े नंबर का आता है, इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 -20। लास्ट में बचे तीनों टर्म्स में चेक करना है कि इनमें कोई लाइक टर्म है तो वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज हम ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये x स्क्वायर है, ये x है, ये लाइक टर्म नहीं है क्योंकि पावर डिफरेंट है, और ये कांस्टेंट है, इसके साथ और कोई कांस्टेंट नहीं है। तो ये तीनों टर्म्स हमारे लिए अनलाइक हैं, और अनलाइक टर्म्स ना ही प्लस हो सकते हैं ना ही माइनस। तो ये हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो कर रहे हैं वो है 4th, और 5th पार्ट हम स्किप करेंगे फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, और उसमें अब हम चेक करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी है जो उस क्वेश्चन में फिट बैठेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट,
वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इन फर्स्ट ब्रैकेट, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इन सेकेंड ब्रैकेट। आप ध्यान से देखोगे कि इसमें भी दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, बट यहाँ पर दोनों के सेकेंड टर्म भी सेम है, इसीलिए x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो आइडेंटिटी तब अप्लाई होती है जब सेकेंड टर्म डिफर करते हैं एक दूसरे से, बट यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही फर्स्ट टर्म में ना ही सेकेंड टर्म में। तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ बीच के साइन का है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। डजंट मैटर कि माइनस आगे है या माइनस पीछे है, अगर माइनस आगे होता और प्लस पीछे होता तो भी आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका, तो इसीलिए इस बात का कोई भी यहाँ पर इशू नहीं आने वाला कि साइन का क्या फर्क है। बस हमें ये देखना है कि साइन अलग अलग होने चाहिए, तो साइन अलग अलग है। तो अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी। ये हमारी थर्ड नंबर की आइडेंटिटी थी जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करी थी, और उसमें भी मैंने बताया था कि माइनस आगे हो और प्लस पीछे हो डजंट मैटर, कि हमारी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रहेगी। तो यहाँ पर भी तो अब ये आइडेंटिटी कब अप्लाई होगी, कंडीशन क्या है, दो ब्रैकेट होने चाहिए, दोनों का फर्स्ट टर्म भी सेम होना चाहिए, दोनों का सेकेंड टर्म भी सेम होना चाहिए, बस बीच का जो साइन है वो अलग होना चाहिए, तो ये आइडेंटिटी वहां पर अप्लाई होगी। तो अब हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, और हमारा क्वेश्चन जो है सेम इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग दिया गया है। a का स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, पहले आप सबसे पहले चेक करेंगे, जो बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं कि वो a जो लेते हैं वो y ले लेते हैं, यानी कि वो a गलत ले रहे हैं। हमारे लिए a जो है वो फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म में y स्क्वायर है, तो स्क्वायर साथ में कैरी करेंगे। तो कई बच्चे इसीलिए मिस्टेक करते हैं, सिर्फ बेस ले लेते हैं, अगर पावर भी है टर्म में तो पावर साथ में कैरी करनी है, और a का स्क्वायर लेना था। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेना है, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म और इसका स्क्वायर लेना है। फिर माइनस कॉपी किया, b यानी कि सेकेंड टर्म। और कई बच्चे एक और मिस्टेक करते हैं जो साथ साथ मैं हाईलाइट कर रही हूँ, बच्चे इस तरह लिखते हैं, दिस इज अ रॉन्ग वे। अब इसमें क्या गलती है, अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ 3 का कहलाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर का कहलाएगा, जबकि हमें 3/2 का स्क्वायर लेना है। तो 3/2 का स्क्वायर तब माना जाएगा जब हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये स्क्वायर कंबाइन हो गया दोनों का, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, दोनों का अब स्क्वायर कहलाएगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो दैट इज अ रॉन्ग वे, और अगर लगाते हैं तो दिस इज अ करेक्ट वे टू राइट दिस। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का लॉ ये कहता है कि अगर बेस के ऊपर दो दो पावर नजर आए तो आप उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 सा 4, ये दोनों का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। बोथ आर अनलाइक टर्म्स, ये दोनों अनलाइक हैं, एक में वेरिएबल है और एक में नहीं है, तो इतना ऐड, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब होता है वैल्यू निकालो। तो वैल्यू जो हमें निकालनी है वो किसकी निकालनी है, द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पता लगाना है विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अगर वो ये लाइन मेंशन ना भी करते विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, तो भी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते। इसके 2 रीज़न, एक हम 9th क्लास में है और 9th क्लास में कभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने को नहीं आएगा, और दूसरा
ये एक्सरसाइज आइडेंटिटी पर बेस्ड है, तो हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए ही इस क्वेश्चन को करना है। आंसर बेशक जो बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे दोनों से आंसर सेम आएगा, बट मार्क्स उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जो आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इसे कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। हमें क्या करना है कि इस नंबर को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, आगे वाले को भी एज वेल एज पीछे वाले को भी। दोनों नंबर्स को दो नंबर्स में स्प्लिट करना है। आप प्लस और माइनस दोनों का साइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूरी फ्रीडम है कि आप चाहे प्लस का साइन इस्तेमाल करो चाहे माइनस का, और जो दो नंबर्स आप लो और जो साइन आप इस्तेमाल करो वो इस तरह से ताकि वहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई की जा सके। तो इसको स्प्लिट करने का एक तरीका है कि आपने इसको स्प्लिट करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है कि जो दो नंबर्स आप लोगे वो दोनों नंबर्स में एक नंबर 0 की फॉर्म में होगा और दूसरा नंबर छोटा सा छोटा होना चाहिए। तो वो एक तरीका क्या है मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। जैसे 103 है तो हम इसको स्प्लिट कर कर 100+3 लिख सकते हैं। एक 0 की फॉर्म में है और एक 3 देखो विच इज मच स्मॉलर, क्योंकि बहुत छोटा सा है। सपोज अगर कोई बच्चा 103 के इस तरह से कहे कि मैं इसके स्प्लिटेशन ऐसे कर दूं लाइक 82 एंड 21, तो आप देखेंगे कि इसका जो सम आएगा वो 103 आएगा और उसने स्प्लिट भी किया है और एडिशन भी 103 मिल रहा है। लेकिन जो रूल मैंने आपको बताया कि एक नंबर 0 की फॉर्म में होना चाहिए वो नहीं है ये, और दूसरा नंबर छोटे से छोटा सोचना है वो भी ये बड़ा है। तो दोनों ही रूल्स यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे। बेशक आपने नंबर्स का एडिशन ठीक निकाला हो, वो नंबर ठीक लिए हो, लेकिन जो रूल है वो ये कि एक नंबर 0 की फॉर्म में हो लाइक 10, 100, 1000, 10,000 और दूसरा नंबर छोटे से छोटा होना चाहिए। तो हमारी जो बेस्ट स्प्लिटेशन है वो ये कहलाएगी। और ऐसे ही सोचते हुए 107 का करेंगे हम, तो उसकी स्प्लिटेशन होगी 100+7। तो ये 0 की फॉर्म में और ये 7 छोटा नंबर और इनका एडिशन 107 बैठेगा। तो अब स्प्लिटेशन डन हो गई। अब हमें सोचना क्या है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ब्रैकेट हैं, दोनों का फर्स्ट टर्म भी सेम है बट दोनों का सेकेंड टर्म अलग है। अभी की आज की वीडियो में हम स्टार्टिंग से ये बात करते आ रहे हैं कि जब सिर्फ सेकेंड टर्म अलग अलग हो तो वहाँ पर x+a और x+b की आइडेंटिटी लगती है। वही हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी है जो मैंने बोर्ड पर मेंशन करी। अब इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। 100+3, 100+7। 100 जो है वो हमारा x है और a और b हमारे 3 और 7। x का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर। हम इसमें मेंटली मल्टीप्लिकेशन करेंगे। a यानी कि 3 और b यानी कि 7। x मीन्स 100, a 3, b 7। a और b के बीच में कोई भी साइन नहीं होगा तो मल्टीप्लाई होगा। आप स्क्वायरिंग मेंटली करने के लिए देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 के ऊपर कोई भी पावर हो, कुछ भी पावर हो, हमेशा वैल्यू 1 ही रहती है। 0 का स्क्वायर्स करते हैं तो जीरोस की काउंटिंग डबल हो जाती है। लाइक यहाँ पे 2 zeros हैं तो वो डबल हो गए 4 zeros हो जाएंगे
और ये स्क्वायर हो गया। ये हमने मेंटली किया। 3 + 7 10 × 100, 3 7 21। इसको भी मेंटली प्रोडक्ट करेंगे हम। 1 1 जा 1, 3 zeros + 21, 10,000 + 1,000 11,000 + 21, और इनका एडिशन करेंगे 11,021। तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर इस आंसर की कंफर्मेशन चाहिए कि आंसर करेक्ट आया या नहीं आया, तो इसकी कंफर्मेशन आपको रफ में आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी देख सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर में यही मिलेगा। बाई चांस आपका आंसर टैली ना हो तो आप अपनी रीटेस्टिंग करेंगे, रीचेकिंग करेंगे यहाँ और यहाँ कि कहाँ गलती हो गई है। अदरवाइज जिन्होंने ठीक निकाला होगा उनका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है 95 × 96। सेम केस कि आपको सोचना है कि स्प्लिटेशन क्या होनी चाहिए और वहां पर स्प्लिटेशन ऐसी करी जाए कि आइडेंटिटी फिट हो जाए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शन है, मैं दोनों लिखकर दिखाऊंगी, आप किसी भी ऑप्शन पर जा सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है 90 + 5 95 होता है और 96 मीन्स 90 + 6। एक ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है 100 - 5 और 100 - 4। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप माइनस और प्लस दोनों की फ्रीडम है आपको, कि आप माइनस का साइन भी ले सकते हो और प्लस का साइन भी ले सकते हो। तो दोनों ऑप्शन ही आपके लिए ठीक है। आपको जिसमें लगता है कि कैलकुलेशन मेंटली हो सकती है आप उसी को फॉलो करेंगे, उसी ऑप्शन को अडॉप्ट करेंगे। तो अब मैं आपको जिस ऑप्शन से करके दिखा रही हूँ वो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ले रही हूँ। आप सेकंड से भी कर सकते हो। आंसर दोनों से ही सेम आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और ना ही कहीं पर मार्क्स कटेंगे। तो चेक अब ये करना है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फिट बैठेगी। दो ब्रैकेट है, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है बट दोनों का सेकेंड टर्म डिफरेंट है। जब दोनों के सेकेंड टर्म डिफरेंट हो तो एक ही आइडेंटिटी आपके माइंड में आनी चाहिए और वो है x + a x + b। और आइडेंटिटी क्या होती है आपके टिप्स पे होना चाहिए, x² + a + b x + ab। इस आइडेंटिटी में मैंने बार बार आपको बताया कि अगर a और b नेगेटिव हुए तो उनका साइन साथ में कैरी होगा और नहीं तो एज इट इज यूज कर देंगे। 90 + 5 90 + 6 x मीन्स फर्स्ट टर्म, 90 का स्क्वायर, a मीन्स 5 b मीन्स 6, x मीन्स 90 a मीन्स 5 b मीन्स 6। इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का मेंटली स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, एक 0 का स्क्वायर 2 zeros, 6 + 5 11 × 90, 5 6 30, 81 100, 11 9 99, 80 + 30। अब आप इसका एडिशन अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो मैं आपको रफ में कर कर दिखा देती हूँ। 8100, 990 एंड 30। 9 + 3 12, कैरी ओवर 1, 9 10 11, कैरी ओवर 1, 8 + 1 9। दिस इज 9120।
मैंने चेकिंग बता दी। अगर आंसर की चेकिंग करनी हो आप इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, और अगर ये वाला ऑप्शन अगर आप लेते तो भी आपका जो आंसर है वो 9120 ही आएगा। तो इसी के साथ सेकंड पार्ट भी खत्म, और इसका आखिरी थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट है, उसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है इन पार्ट से, और वो है 104 इंटू 96। इसकी स्प्लिटेशन देखेंगे ध्यान से कि इसकी स्प्लिटेशन क्या करते हैं हम, और ये बाकी दो क्वेश्चन से कैसे अलग है। 104 की जो स्प्लिटेशन है वो 100 प्लस 4 होगी, और 96 की जो स्प्लिटेशन है वो होगी 100 माइनस 4। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्प्लिटेशन कि एक नंबर 0 की फॉर्म में हो और दूसरा नंबर छोटे से छोटा हो, तो उसी को सोचते हुए हमने ये स्प्लिटेशन कर दी है। अब हमें देखना यहाँ ये है कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फिट बैठेगी। सबसे पहले चेक करते हैं, दो ब्रैकेट है, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों का सेकेंड टर्म भी सेम है, तो x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यहाँ पे फिट नहीं बैठेगी, क्योंकि वो आइडेंटिटी तब लगती है जब सेकेंड टर्म अलग अलग हो। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, बीच के साइन का। जब सिर्फ बीच के साइन का डिफरेंस हो तो वहाँ पे जो आइडेंटिटी लगती है वो होती है बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, and this is a square minus b square. Doesn't matter माइनस आगे है या प्लस पीछे है, आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब ये आइडेंटिटी हम यहाँ इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इस आइडेंटिटी को फिट करने के लिए एक ही बात याद रखनी है कि बस बीच का साइन अलग अलग हो, बाकी सब कुछ सेम हो। a means first term and first term is 100, b is 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, जीरोस का स्क्वायर करते हैं तो जीरोस के जो नंबर्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, तो 2 का डबल 4 होता है, तो ये स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो हमारा 9984 आएगा। अगर किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो रफ में देखिए, मैं उनके लिए माइनस करके दिखा रही हूँ। 0 में से 6 जा नहीं सकते, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 10, 10 में से 6 गया 4, ये रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये है 9, ये है 9, तो दिस इज 9984 आंसर है। आंसर की टैली करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 104 और 96 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपको 9984 ही मिलेगा। और अगर डिफरेंस आए आपको या तो यहाँ का मल्टीप्लिकेशन चेक करना है या फिर यहाँ की कैलकुलेशन चेक करनी है कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है, अदरवाइज आंसर बिल्कुल सेम आएगा। और ये सिर्फ आपकी अपनी सेल्फ कंफर्मेशन के लिए है, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है और ना ही इसके कोई मार्क्स हैं, तो ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आपका आंसर यही खत्म हो गया है। तो हमारी आज की क्लास हमने एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप आइडेंटिटीज़ को अच्छे से याद रखेंगे, अपने टिप्स पे रखेंगे, तभी आगे की पूरी एक्सरसाइज हो सकती है। तो आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें इसी तरह, और गुड बाय दोस्तों।